हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब बात यूपी की सियासत की, जहां असदुद्दीन ओवैसी अब खुलकर हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं और मेरे पीछे वही ट्वीट्स आपको मैं दिखा रही हूं। AIMIM के चीफ ने लिखा, यूपी में 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मुसलमान को सामाजिक आर्थिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। असल में ओवैसी यूपी के मुस्लिम वोटर के सहारे ही यूपी की राजनीति को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यूपी में ओम प्रकाश राजभर पर दाव लगाया है। लेकिन इस गठबंधन की दीवार में अभी से दरारें नजर आने लगी हैं। आपने कहा तो क्या ओवैसी भी बन सकते हैं क्या? अगर वो सिस्टम में रहेंगे तो बन सकते हैं। कौन? सिस्टम का मतलब यहाँ उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए यूपी में, तभी वो यहाँ बन सकते हैं। लोग ओवैसी को मुस्लिम पॉलिटिक्स का हीरो समझते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक बयान से ओवैसी को हीरो से जीरो बना दिया। ओवैसी बड़ी उम्मीद लेकर ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी मोर्चा में शामिल हुए हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की नजरों में ओवैसी यूपी के सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है। ओवैसी को ओम प्रकाश राजभर ने इस बात का एहसास भी करवा दिया कि उनका नाम तो अभी यूपी की वोटर लिस्ट में भी नहीं है। बताइए, इतनी बड़ी बेइज्जती और इस तरह की बेरुखी जिन ओम प्रकाश राजभर को सियासी पालकी पर बैठाकर ओवैसी मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं, उन ओम प्रकाश राजभर की नजर में ओवैसी की कीमत कितनी है, खुद ओम प्रकाश राजभर की जुबानी सुनिए। आपने कहा तो क्या ओवैसी भी बन सकते हैं क्या? अगर वो सिस्टम में रहेंगे तो बन सकते हैं। कौन? सिस्टम का मतलब यहाँ उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए यूपी में, तभी वो यहाँ बन सकते हैं। उत्तराखंड वाले तो पहले ही आके अपना नाम दर्ज करा लिए, चालाक आदमी हैं। तो अगर ओवैसी का नाम अगर यहाँ दर्ज रहता तो आप मुख्यमंत्री बना देते? बिल्कुल बना देंगे भाई, हिस्सेदारी है। जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। बात सिर्फ इतनी होती तो कोई बात नहीं थी। ओवैसी पूरे देश में बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, उनकी रैलियों में मुसलमानों की भारी भीड़ उमड़ती है। वो तो ये मानकर चलते हैं कि हर मुस्लिम वोट पर उनका हक है। मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स में वो अपना सियासी कद सबसे ऊंचा समझते हैं। ओवैसी का पॉलिटिकल ड्रीम यह है कि किसी राज्य में कम से कम इतनी सीटें जीत लो कि किंग ना सही तो किंग मेकर तो बन ही जाओ, मुख्यमंत्री ना सही तो सूबे की मुख्य पार्टी तो बन ही जाओ, जिसके बिना काम ना चले। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का ड्रीम तो ओवैसी के पॉलिटिकल ड्रीम से भी बहुत ऊपर है। ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान दिया है कि अगर ओवैसी का नाम यूपी की वोटर लिस्ट में होगा तो ओवैसी को डिप्टी सीएम तो बना ही देंगे। ओवैसी बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं कि हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो सीएम और डिप्टी सीएम के पद खैरात में बांट रहे हैं। और जिन लोगों की लाइन राजभर ने अपने पॉलिटिकल ड्रीम में लगवा दी है, उस लाइन में राजभर ने ओवैसी को भी खड़ा कर दिया है। 20% आबादी उनकी उत्तर प्रदेश में है तो उनका भी अधिकार है, तो उनको भी बनना है। किसको सर? ओवैसी जी का मुसलमानों का भी हिस्सा प्रदेश में है ना। जी जी। तो जब उनका हिस्सा मुसलमानों का है तो मुसलमान का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता, क्यों नहीं डिप्टी सीएम बन सकता? क्या कारण है? सिर्फ यही कारण है कि मुसलमान है। यही बीजेपी महबूबा मुफ्ती जो हमेशा लगा हुआ था पाकिस्तान की बात करती हैं, यही बीजेपी महबूबा मुफ्ती से और भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करके सरकार बनाई कश्मीर में। अभी आप देखिए जफर इकबाल, हमको आपको हिंदू मुसलमान सिखाते हैं, अभी जफर इकबाल को मंत्री बनाने जा रहे हैं केंद्र में। जरा गौर कीजिए कि आखिर ओम प्रकाश राजभर का पॉलिटिकल मुद्दा क्या है। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों के वादे होते हैं सड़क, बिजली, पानी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक वादा है कि वो यूपी की हर जाति के एक नेता को सीएम या डिप्टी सीएम बना देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी को जो ऑफर दिया है, वो फॉर्मूला ओम प्रकाश राजभर ने निकाला कहां से है, जरा ये भी समझिए।
ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी मोर्चे का फॉर्मूला यह है कि यूपी में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेंगे, हर साल 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी 5 साल में 5 गुणा 4 कुल 20 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह ओम प्रकाश राजभर 5 सालों में कुल 25 जातियों के सीएम या डिप्टी सीएम बनाने का सपना यूपी के पिछड़ों और अनुसूचित जातियों को दिखा रहे हैं। यह राजनीतिक सपना कैसा है, खुद सुनिए ओम प्रकाश राजभर की जुबानी। और ये मांग आ रहे हैं वोट मांगने, इंतजार कर रहे हैं समय का। सब जिस दिन वोटिंग का डेट आ जाए देखिएगा मशीन पर लाइन लगेगी। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को क्या आप मुख्यमंत्री का ऑफर दे रहे हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, वो जहाँ हैं वहाँ नंबर आने वाला नहीं है। इस नाते कि वहाँ संघ भाजपा अलग लड़ रही है, मोदी और अमित शाह अलग लड़ रहे हैं, योगी अलग लड़ रहे हैं, आपस में वो लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में इनका लाभ नहीं होने वाला है। किसका? केशव मौर्य का। ये जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमको सीएम बना देंगे, ये दीवा स्वप्न देख रहे हैं। इनके लिए हमारे तरफ से आप लोगों के चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि हमारे मोर्चे में आओ। पहले साल मौर्य बनेगा, दूसरे साल राजभर बनेगा, तीसरे साल मुसलमान बनेगा, चौथे साल पटेल बनेगा, चौहान बनेगा, डिप्टी सीएम बनाऊंगा, अर्कवंशी को बनाऊंगा, बारी को बनाऊंगा, बंजारा को बनाऊंगा, कश्यप को बनाऊंगा, पाल और प्रजापति को बनाऊंगा। जो जातियां उपेक्षित हैं सबको लाइन में, विश्वकर्मा को बनाऊंगा। 20% वोट है ना, उसके पास 20% वोट है। और ओम प्रकाश राजभर का जो मोर्चा है भागीदारी संकल्प मोर्चा, इसके पास 43% वोट है। अब जब जोड़ देंगे सब, तो इस जोड़ को जब बीजेपी जोड़ रही है तो सोच रहे कि हम कहां खड़ा हैं। इस नाते बीजेपी परेशान है और कोई बात नहीं है। असल में ये पॉलिटिकल लड़ाई अहंकार की लड़ाई है, तू बड़ा या मैं बड़ा। कुछ ऐसी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के बीच भी शुरू हो गई थी। बंगाल के सियासी कूचे से भी AIMIM बड़ी बेआबरू होकर लौटी थी, क्योंकि ओवैसी ने जिस पीरजादा को आगे किया था, जिस पीरजादा की तारीफों के पुल बांधे थे, उसी पीरजादा ने पलटी मारकर ओवैसी को धोखा दिया था। अब यहां भी ओवैसी ओम प्रकाश राजभर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, बहुत लंबी सियासी भागीदारी की बात कर रहे हैं। यानी पब्लिक के सामने तो गठबंधन को मजबूती से पेश किया जा रहा है, लेकिन दिलों के अंदर जो सियासत की मजबूरी है उसके बारे में अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। हम और राजभर साहब बिहार में मिलकर इलेक्शन लड़े थे। हम वहां पर भी अपने पार्टी को मंदलेश्वर राजभर साहब साथ थे। बिहार में मजलिस के 5 MLA जीत कर गए और जीत कर सीमांचल के इलाके से गए। जिस तरह आपके उतरोला, जिस तरह आपका ये जिला पसमानदा है एतबार से, उसी तरह सीमांचल का इलाका पसमानदा है, बैकवर्ड है। और इंशाअल्लाह ताला अगर 2024 में पार्लियामेंट के इंतखाबात होंगे तो मजलिस और ओम प्रकाश राजभर साहब मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ेंगे। और हमारी यह ख्वाहिश होगी कि ओम प्रकाश राजभर साहब के नुमाइंदे भारत की संसद में भी ये पीला और हरा झंडा लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये जो संकल्प मोर्चा बनाया गया है, इसकी सरपरस्ती करिए, इसके लिए दुआ करिए, इसको कामयाब करिए। मगर माशाअल्लाह जितने विधायक हैं, ऐसा लगता है कि कोई मुल्क का बादशाह है। उसके तरफ में 5-10 सिक्योरिटी गार्ड, 2-2, 4-4 गाड़ियां, काम कुछ भी नहीं। क्या है वो तो रूलिंग पार्टी है, हम सत्ता में है। मेरे भाई याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता है, सत्ता किसी के पास नहीं रहती। ये मुल्क की तारीख गवाह है। इंदिरा गांधी को भी मट्ठी चाटना पड़ा, राजीव गांधी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, और मनमोहन सिंह को भी हारना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी दोनों हारेंगे इंशाअल्लाह, और इन दोनों को हराएगा हमारा
ओम प्रकाश राजभर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं ओम प्रकाश राजभर साहब को कि इन्होंने मिनिस्ट्रीशिप से रिजाइन किया, मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया और फिरते रहते उत्तर प्रदेश में, कभी ट्रेन में तो कभी बस में तो कभी गाड़ी में। इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत रंग लाएगी, हम इनका साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ और बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। ओवैसी की पूरी पॉलिटिकल टीम अब यूपी में सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को प्रोजेक्ट करने में लग गई है। लेकिन सच्चाई क्या है, अब जरा इन दो बयानों से सुनिए। मार्च 2021 में ओवैसी ने राजभर के साथ यूपी में एक रैली की थी। तो ओवैसी ने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर और AIMIM मिलकर योगी को दोबारा यूपी का सीएम नहीं बनने देंगे। लेकिन 2 जुलाई को ओवैसी का जो वीडियो AIMIM के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया, उसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम हटा दिया गया। इंशाअल्लाह ताला हम ओम प्रकाश राजभर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। AIMIM भागीदारी मोर्चा की बेहद महत्वपूर्ण पार्टी है। ऐसे में ओवैसी की इस बात का ऐलान करना कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ओम प्रकाश राजभर को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी था। ये बात ओम प्रकाश राजभर को लग गई, जिसके बाद उन्होंने इस बात को मुद्दा बना लिया। आखिरकार ओवैसी को राजभर के साथ टेलीफोन पर वार्ता करनी पड़ी और उसके बाद ही ओम प्रकाश राजभर ने फिर से यह दावा किया कि दोनों ही पार्टियों में गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दरअसल बिहार में ओवैसी ने बहुत राजनीतिक सूझबूझ से RLSP के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर नया फ्रंट बनाया था, जिसका नाम था ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। इस फ्रंट का ओवैसी को फायदा भी मिला और ओवैसी ने बिहार विधानसभा की 5 सीटें जीत ली। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।